उत्तर प्रदेश में हर 12 दिन में एक अपराधी को एनकाउंटर में मार दिया जा रहा है। इस वीडियो का विषय किसी राजनीतिक पार्टी से बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सही तर्क के साथ सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में पुलिस और अपराधियों के बीच एक मुठभेड़ होती आ रही है, जिसमें से हजारों पुलिसकर्मी तो घायल हो चुके हैं और तकरीबन 13 पुलिसकर्मी ऐसे मुठभेड़ में शहीद हो चुके हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मैंने इस विषय पे जो भी डाटा का विश्लेषण किया है वो लास्ट 5 ईयर्स की है। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको हर विश्लेषण तर्क के साथ दूंगा। अभी हाल में ही बजट सत्र के दौरान फिरोज वरुण गांधी ने गृह मंत्रालय से पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की संख्याओं को लेकर जानकारी की मांग की थी। फिर कुछ समय बाद गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा की जाती है। पिछले 5 सालों में देश में लगभग 655 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया था, जिसमें से 195 एनकाउंटर छत्तीसगढ़ से थे और 119 उत्तर प्रदेश से। बाकी असम, झारखंड, ओडिशा से 50 के आसपास थे। अब वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये जानबूझ के कर रही है, ये सब पहले से प्लान किया हुआ रहता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन किया जा रहा है और ये सब सारी चीजें डिजिटल मीडिया के किसी आर्टिकल में आपको लिखे मिल जाएंगे। फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे ये आंकड़ा इतना ज्यादा क्यों है? वहाँ की भी तो सरकार अच्छा काम कर रही है। फिर ये मीडिया वाले हम सबको ये चीज़ें के बारे में क्यों नहीं दिखाते, या फिर आम जनता तक ये बातें क्यों नहीं पहुँच पाती है? उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 20 करोड़ से ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ की 2 करोड़। अपराध और जनसंख्या का एक सही अनुमानित अनुपात निकाला जाए फिर भी ये किसी तर्क से सही नहीं बैठेगा। फिर क्या वजह है कि देश की जनता को इस मामले में एक तरफा जानकारी मिल रही है? मेरे हिसाब से इसका इकलौता वजह है डिजिटल मीडिया। इनका स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि ये देश की सुरक्षा जैसी चीज़ों को भी अनदेखा कर देते हैं। इनका बस एक ही सिद्धांत है, वो है धाराओं के साथ चलते रहो, धारा विपरीत दिशा में क्यों ना बह रही हो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि देश की सारी मीडिया आपको एक ही चीज़ें दिखाती है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसके भी है, लेकिन वो दूसरा पहलू पहले से ज़्यादा खोटा है। वो इस जानकारी को ऐसे कट पेस्ट करके साझा करते हैं कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत पनपने लगती है और आपस में कभी कभी लड़ने भी लगते हैं। पिछले 51 दिनों में उत्तर प्रदेश में जो 4 एनकाउंटर हुए हैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत 25 फरवरी से होती है, जब दिन दहाड़े बीजेपी लीडर उमेश पाल की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जो एक हत्या के चश्मदीद गवाह होते हैं, जो 25 जनवरी 2005 को की जाती है, जिनका नाम राजू पाल था और वो बीएसपी के नेता थे। इनकी हत्या का जो मुख्य आरोपी था उसका नाम आतिक अहमद था और उमेश पाल की हत्या का मुख्य आरोपी उसका बेटा असद अहमद था। इस हत्या में टोटल असद के साथ 5 आरोपी थे, जो पुलिस और एसटीएफ के एनकाउंटर में ढेर कर दिए जाते हैं। और 15 अप्रैल की रात को अतीक और उसके भाई की भी गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जो अभी काफी चर्चा में है। बीजेपी जब सत्ता में आई तभी से अपराधियों को उसी की भाषाओं में जवाब दे रही है। जो शांत हैं वो बचे हुए हैं और जो सुधरे नहीं हैं उनको सुधरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, उनको बरगलाने में इन्हीं डिजिटल मीडिया का हाथ है। और कुछ लोग इसका प्रूफ मांग रहे हैं कि यूपी सरकार हमें वो मोस्ट वांटेड का लिस्ट क्यों नहीं दिखा देती है। इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट की डाटा है, जिसमें मोस्ट वांटेड की लिस्ट में 5 अपराधी ऐसे हैं जिन पे 5 लाख रुपए का इनाम है और इनमें से सिर्फ एक अपराधी मुस्लिम समुदाय से है। लेकिन इनमें से कोई भी अभी पिछले कुछ सालों से कोई अपराध नहीं किया है, शायद इसीलिए अभी तक ये पुलिस के पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन देर सवेर पकड़े जाएंगे। सरकार कोई भी हो, यदि अपराध को जड़ से ख़त्म कर रही है तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। यही घटना हमें किसी मूवी में दिखाई जाती है तो हम उस पर तालियां बजाते हैं। अब हकीकत में हो रहा है तो कुछ बुजदिल नेता इसे अपने धर्म से जोड़ के अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।